बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। आज एक एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ पेश गोइयाँ ताज़ा तरीन हालात वाक़यात और आलमी मामलात के पाकिस्तानी सियासत पर असरात के हवाले से एक्सक्लूसिव वीडियो पेश खिदमत है। नाज़रीन, इमरान खान को अगर आज नून लीग वाले फितना कहते हैं तो ये कोई नई बात नहीं। सरमायादाराना निज़ाम के पैरोकार न सिर्फ हर इनकलाबी को बल्कि खुद इस्लाम को ही सदियों से फितना करार देते आ रहे हैं। और ये गवाही आज हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जुबान मुबारक से आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि किस तरह आलमी सरमायादाराना निज़ाम का जो सबसे बड़ा सरप्रस्त है वो सदियों से इस्लाम को ही फितना करार देता है। और फिर आपको समझ आ जाएगी जब ये आप गवाही अपनी सुनेंगे कि अमेरिका, भारत और इसराइल गठजोड़ की तरफ से लंदन प्लान के तहत पाकिस्तान आने वाले नवाज शरीफ और उनके साथियों की तरफ से इमरान खान को फितना कहना कोई बेइज्जती वाली बात नहीं, बल्कि ये एक बहुत काबिल फख्र एजाज है इमरान खान के लिए और इमरान खान के चाहने वालों के लिए भी कि आलमी सरमायादाराना निज़ाम इमरान खान को फितना समझता है या आलमी सरमायादाराना निज़ाम के जो पाकिस्तान में पैरोकार हैं, सहूलतकार हैं, वो इमरान खान को फितना समझते हैं। तो नाज़रीन, आप वीडियो शुरू करने से पहले वो जो अहम तरीन सवालात हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पेश खिदमत है। क्या पाकिस्तान का नया ज़ियाउल हक इमरान खान की सूरत में पैदा होने वाला है या पाकिस्तान में एक नया परवेज मुशर्रफ जनरल आसम मुनीर की सूरत में सामने आने वाला है? सवाल नंबर 2, अमेरिका और यूरोप ने यह वावेला क्यों शुरू कर दिया है कि ईरान एक नया शुमाली कोरिया बन गया है? यूक्रेन और इसराइल में जारी जंगों से तंग अमेरिका और नेटो ममालिक में ईरान पर बराह रास्त हमले की सोच क्यों पैदा हो रही है? क्या ईरान पर हमला पहले किया जाएगा या पहले ईरान के दोनों बाजू काटने के लिए लबनान और यमन पर बड़े हमले होंगे? दुनिया को अब जिस नई जंग का सामना है इसके पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होने वाले हैं? क्या अमरीकी पाकिस्तान में नवाज शरीफ को इक्तदार में लाने वाले हैं या जनरल आसम मुनीर को परवेज मुशर्रफ बनाकर 10 साल का इक्तदार देने वाले हैं? और क्या दूसरा ऑप्शन ये ज़ेरे गौर है कि पाकिस्तानी राय आमा के 100% अमरीका मुखालिफ होने से बचने के लिए इमरान खान को ज़ियाउल हक की सूरत में कबूल कर लिया जाए ताकि वो इस्लाम पसंदों और अफगान तालिबान के साथ अमेरिका का वर्किंग रिलेशनशिप कायम रख सके? नाज़रीन, आज बहुत अहम सवाल लेकर हम आपके लिए हाजिर हुए हैं और इनकी जो डिटेल है वो उससे भी ज्यादा अहम है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, लेकिन पहले जिक्र हो जाए कुछ पेश गोइयों का। शायर मशरक ने नाज़रीन फरमाया था कि हादसा वो जो अभी पर्दाए अफलाक में है, हादसा वो जो अभी पर्दाए अफलाक में है, अक्स उसका मेरे आईनाए अदराक में है। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं नाज़रीन, जिन्हें वो साहिब बसीरत बना देता है, वो आने वाले दौर की एक धुंधली सी तस्वीर बरसों बल्कि सदियों पहले देख लेते हैं। हमारी साबका वीडियोस नाज़रीन आपको याद होंगी कि जिनमें हमने अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तलिफ पेशगोइयों का हवाला दिया था जो बाद में दुरुस्त साबित हुई। सरमायादाराना इबलीसी निज़ाम के खिलाफ इश्तराकियत यानी कम्युनिस्ट इनकलाब की आंधी से जिस वक्त पूरा यूरोप लर्ज़े बरअंदाम था, उस वक्त इकबाल ने पेशगोई की थी कि ये जो मजदूर तहरीक है, लादेनी मजदूर तहरीक, दुनिया को और सरमायादाराना निज़ाम को हिलाकर ज़रूर रख देगी, लेकिन सरमायादाराना इबलीसी निज़ाम को के जो इस के अपना जो कम्युनिस्ट इनकलाब है इसके हाथों शिकस्त खा जाने का कोई इम्कान नहीं है, बल्कि ये जो मजदूर तहरीक है या कम्युनिस्ट इनकलाब है ये खुद शिकस्त खा जाएगा। और आखिरकार जो इस आलमी सरमायादाराना इबलीसी निज़ाम के लिए जो असल खतरा है वो आलमी इस्लाम की बेदारी से पैदा होगा। नाज़रीन, आपने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका और नेटो ममालिक पर मुश्तमिल आलमी सरमायादाराना निज़ाम ने कम्युनिस्ट ब्लॉक को आखिरकार जेर कर लिया, लेकिन आलम इस्लाम बार बार मज़ाहमत करता है
और एक मैदान में शिकस्त खाकर दूसरे खित्ते में चैलेंज बनकर खड़ा हो जाता है। और हालत यह हुई है कि मुस्लिम ममालिक में पिछले 30 बरसों के दौरान अमेरिका मुख्तलिफ जंगों में उलझा रहा और इस दौरान चीन, रूस और शुमाली कोरिया तरक्की करके अमेरिका के मुकाबले खड़े हो गए। उन्हें यानी वक्त मिल गया, उन्हें मौका मिल गया। अमेरिका जो है वो आलम इस्लाम में उलझा रहा। एक मुल्क में वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़के उस पर कब्जा करता था, तो दूसरे मुल्क से जो आलम इस्लाम से चैलेंज बनकर कोई नया सामने आ जाता था। तो जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, ये नाज़रीन जो अलकायदा थी या जो भी अस्करियत पसंद थे, वो इस सूरत की, इस शेर की सूरत बनकर सामने आ गए कि जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। यानी पूरे आलम इस्लाम में हर वक्त किसी ना किसी खित्ते से कोई नया मसला पैदा होता ही रहा। और जो अमेरिका ने समझा था कि जिस तरह उसने कम्युनिस्ट इनकलाब को शिकस्त देकर मुस्तकिल तौर पर काबू पा लिया कि दोबारा कम्युनिस्ट कहीं से तहरीक नहीं उठ सकी, लेकिन आलम इस्लाम से ये काम वो नहीं, इस तरह काबू नहीं पा सका जिस तरह से कम्युनिस्टों पर काबू पा लिया था। तो इस तरह आपने देखा कि अल्लामा इकबाल ने जो पेश गोई 1 सदी पहले की थी, आज वही सूरत बनी हुई है। नाज़रीन, अमेरिका के जो मुखालफ 3 ममालिक नए खड़े हुए हैं, उनमें चीन है, रूस है और शुमाली कोरिया है। ये तीनों ममालिक अब ये समझ गए हैं कि अगर उन्होंने आलमी सरमायादाराना निज़ाम के ठेकेदारों का मुकाबला करना है तो इसका एक ही रास्ता है, और वो ये कि इस्लामी ममालिक को अपने स्ट्रेटजिक पार्टनर बनाएं और फ्रंट लाइन स्टेट का मुकाम दे दें उन्हें। इसी पॉलिसी के तहत चीन, रूस और शुमाली कोरिया ने ईरान, तुर्की और सऊदी अरब के साथ तजारती व दिफाई ताउन बढ़ा दिया है। आपको पता है इस हवाले से बड़े बड़े अरबों खरबों डॉलर के मुआहदे और तजारत हो रही है। और पाकिस्तान को इस नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक में शामिल होने के लिए बहुत बड़ी बड़ी पुरकशिश पेशकशें की जा रही हैं। हमारी वीडियोस नाज़रीन मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो ना इस मौजू पर कोई वीडियो बनाता है ना वो खबर देता है, क्योंकि वो सारा पालतू है आलमी सरमायादाराना निज़ाम के जो पाकिस्तान में बड़े बड़े सहूलतकार हैं उनका पालतू है, इसलिए वो असल खबर आपको नहीं देगा। इसलिए आप हमारी वीडियोस जाकर देख सकते हैं कि कैसी कैसी ज़ोरदार पेशकशें पाकिस्तान के लिए मौजूद हैं, और हमारी डीप एस्टेब्लिशमेंट उन पर गौर भी करती रहती है। अब क्या मामला बनता है ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर जानता है। नाज़रीन, एक वक्त था कि अमेरिकी साजिशों का शिकार होकर आलम इस्लाम आपस में ही लड़ झगड़ कर अपने आप को तबाह कर रहा था और अमेरिकी बुलाक अमन व खुशहाली के मजे ले रहा था। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि अमेरिकी बुलाक के 2 अहम तरीन ममालिक यूक्रेन और इसराइल को 2 बड़ी जंगों का सामना है, और ये जंगें जल्द पूरे खित्ते को, मशरकी यूरोप को भी और मशरक वस्ता को भी अपनी लपेट में लेने वाली हैं। ये पेशगोई की है बाबा जी दाता दरबार वालों ने, ये पेशगोइयां भी मौजूद हैं। इस वीडियो में भी हम कुछ तफसील इसकी बयान करेंगे। नाज़रीन, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो नज़म है इबलीस की मजलिस शूरा, इसमें ये उनकी तफसीली पेशगोई मौजूद है। जो लोग इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो इबलीस की मजलिस शूरा ज़रूर पढ़ें। उसमें 4-5 मुशीर हैं, वो आकर पहले दुनिया के हालात की रिपोर्ट पेश करते हैं इबलीस को और अपने मशवरे देते हैं, और उसके जवाब में फिर इबलीस उन्हें जवाब देता है, और उसी इबलीस के जवाब में वो पेशगोई है जिसका भी हमने आपसे जिक्र किया था। नाज़रीन, इसमें हुआ यूं कि जब 3-4 मुशीरों ने रिपोर्ट आकर दुनिया की पेश कर दी, तो फिर बाकियों ने इस खदशे का इजहार शुरू कर दिया कि जो आलमी सरमायादाराना निज़ाम है उसके खिलाफ कार्ल मार्क्स की जो मजदूर तहरीक है, जो कम्युनिस्ट इनकलाब है, उसने आलमी सरमायादाराना निज़ाम को तहोबाला करने की सूरत पैदा कर दी है। यानी उन्होंने परेशानी आ, क्योंकि ये सारा सरमायादाराना निज़ाम तो खुद शैतानी इबलीसी निज़ाम था, तो वो इसको अपना निज़ाम समझ रहे हैं। इसका यानी इस नज़म का मफहूम यही है कि वो जो इबलीस की मजलिस शूरा के तमाम जो मुशीर हैं वो भी और ख़ुद इबलीस भी आलमी सरमायादाराना निज़ाम को अपना निज़ाम समझता है, और चूँकि उसके लिए जो मजदूर तहरीकें ख़तरा बनी हुई हैं उस पर वहाँ डिस्कस हो रही है। ये यानी सारा उसका अंदाज़ है। अल्लामा इकबाल ने बड़े अच्छे अंदाज में अपना जो माफ़ी ज़मीर वो बयान किया है। नाज़रीन, ये बहुत तवील नज़म है, इसलिए हम 5वें मुशीर के 2 अशार बतौर सबूत आपकी खिदमत में पेश करते हैं, फिर अपने असल
वीडियो के मौजू की तरफ चलेंगे। वो आके कहता है कि वो यहूदी फितनागर, वो रूह मजदक का बरोज, हर कबा होने को है इसके जुनून से तार तार। यहूदी फितनागर से मुराद नाजरीन कार्ल मार्क्स है, जो पैदाइशी तौर पर यहूदी घराने से ताल्लुक रखता था और वो इस तहरीक का बानी था। इसके इश्तराकी जो नजरियात थे कार्ल मार्क्स के, वो सदियों पहले ईरान में पैदा होने वाले एक बड़े फिलासफर मजदक से मिलते जुलते थे, जिसने मुआशरे में इज्तिमाई मिल्कियत का तस्वुर सबसे पहले पेश किया था। मजदक ने, ईरान का वो फिलासफर था। तो इसीलिए वो उसका हवाला देता है जो 5वां मुशीर है कि वो यहूदी फितनागर, वो रूह मजदक का बरोज, हर कबा होने को है इसके जुनून से तार तार। यानी जो 5वां शतूंगड़ा है वो ये कहता है कि ये जो कम्युनिस्ट इनकलाब कार्ल मार्क्स और मजदक के अफकार से पैदा हुआ है, इसके जुनून से बाइज्जत सरमायादारों के कायम किए हुए तमाम सिस्टम तार तार होते नजर आ रहे हैं। यानी वो इजहार तशवीश भी करता है और आकर रिपोर्ट पेश कर रहा है। इबलीस अपने तमाम मुशीरों की नाज़रीन गुफ्तगू सुनता है और फिर तवील जवाब देता है। क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इबलीस के भी हम 2-3 इशार पेश करेंगे, फिर आगे निकल चलेंगे। इबलीस के जो चंद शेर पढ़कर हम वीडियो के असल मजमून की तरफ जाते हैं, लेकिन पहले हम जो 5वां मुशीर है उसका आखिरी शेर आपको सुना दे, जो अपनी सारी रिपोर्ट को वाइंड अप करता है। वो किन अल्फाज में करता है? वो इबलीस को कहता है, मेरे आका वो जहां जेरो जबर होने को है मेरे आका वो जहां जेरो जबर होने को है, जिस जहां का है फकत तेरी सयादत पर मदार। इस शेर में नाज़रीन इकबाल बड़ा लतीफ तंज भी कर रहे हैं आलमी सरमायादाराना निज़ाम पर, और इबलीस के जो 5वां मुशीर है शतुंगड़ा नंबर 5, उसकी जुबान से ये कहलवाते हैं कि यानी ये जहां, यानी ये जो सरमायादाराना निज़ाम है, इसका जो तमाम तर दारो मदार है वो आपकी जनाब की क़यादत पर है, यानी इबलीस की क़यादत पर है। इसके जवाब में फिर इबलीस बड़ी गुफ्तगू करता है, उसके मुख्तलिफ अशार हैं और अपनी ताकत के ज़ोम में बड़ी पहले बुलंद बांग दावे करता है, लेकिन फिर कुछ इजहार तशवीश करता है। यही इस हम वीडियो में जो हम पेश करना चाहते हैं बतौर सबूत आपके, किस तरह इकबाल ने ये पेश गोई कितना अरसा पहले कर दी थी। वो कहता है, अब इबलीस कह रहा है, कब डरा सकते हैं मुझको इस तरह की कूचा गर्द, ये परेशान रोजगार आशुफ्ता मग़ज़ आशुफ्ता मुंह, है मुझको खतर कोई तो इस उम्मत से है, जिसकी खाकिस्तर में है अब तक शरारे आरजू, जानता है जिस पे रोशन बात ने अय्याम है, मज़दकियत फितनाए फरदा नहीं इस्लाम है। नाज़रीन इबलीस की जुबान से मुस्तकबिल के जो मामलात हैं उसकी पेशगोई इकबाल कर रहे हैं, और ना अय्याम कहते हैं नाज़रीन ज़माने को, यानी जो साहिब बसीरत हैं जिन पर रोशन है बातन अय्याम, जो ज़माने का जो बातन है जिससे वो आगाह हैं, जो साहिब बसीरत लोग, वो ये बात जानते हैं। इबलीस आखिर में कहता है वो इस राज से आगाह हैं, वो ये बात जानते हैं कि आने वाले दौर का जो असल चैलेंज है, फितन फरदा कहते हैं कल को, आने वाले कल को, टुमारो को, तो जो आने वाले दौर का जो फितना है, जो फरदा फितना है, जो आने वाले दौर का चैलेंज है, वो मज़दकियत यानी कम्युनिस्ट इनकलाब नहीं बल्कि इस्लाम है। तो नाज़रीन इतनी वाज़े पेशगोई के बावजूद हम अपने अजीम शायर की जो अफकार हैं उन पर तवज्जो नहीं देते। और भी बहुत से मोती हैं, ख़जाने हैं आपके कलाम में। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे मज़ीद वीडियोज़ भी आपके कलाम के हवाले से बयान करें। लेकिन एक अहम बात कि जो पिछले 5वां मुशीर जो अपनी शेर में कहता है कि वो यहूदी फितनागर, वो कार्ल मार्क्स के हवाले, कार्ल मार्क्स को भी फितनागर कह रहा है, यानी जो इनकलाबी हैं उनको सरमायादाराना निज़ाम वाले और इबलीसी और शैतानी कुव्वतें जो हैं वो फितनागर कहती हैं। और खुद फिर इबलीस अपनी जुबान से कहता है कि जानता है जिस पे रोशन बात ने अय्याम है, मज़दकियत फितनाए फरदा नहीं इस्लाम है। यहाँ पर वो इस्लाम को फितनाए फरदा यानी आने वाले दौर का चैलेंज है, वो इस्लाम को करार दे रहा है। यहाँ पर भी वो इस्लाम के बारे में फितना का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए अगर इमरान खान को ये जो आलमी सरमायादाराना निज़ाम के पाकिस्तान में सहूलतकार हैं वो इमरान खान को फितना कहते हैं, तो इसमें शर्मसार होने की कोई बात नहीं है नाज़रीन, या कोई दिफाई मौक़िफ़ देने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इस्लाम को ये लोग फितना कहते हैं कि चूँकि हर जो इनकलाब होता है वो ताकतवरों के लिए फितना ही होता है।
नाज़रीन अब आगे चलते हैं। बहुत अहम वीडियो आज हम आपके लिए बना रहे हैं कि 8 फरवरी का जो नाज़रीन इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें इमरान खान की 2/3 अक्सरियत दीवार पर लिखी नजर आ रही है और फिर 2/3 अक्सरियत से बरसरे इक़्तिदार आने से उसे रोकने के लिए अब नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने का इंतहाई घिनौना खेल खेल रहे हैं और पूरा इस हवाले से मंसूबा बन चुका है। और मौलाना फजलुर रहमान का ये जो बयान आया है इस हवाले से कि उन्होंने कहा है कि जो 2 सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर जारी है, इसकी वजह से हम तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते, तो आप किस तरह पूरे मुल्क में आम इंतखाबात करवाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएं, पहले ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। नाज़रीन आपको याद होगा कि बाबा जी दाता दरबार वालों ने आज से 7-8 माह पहले ये पेशगोई कर दी थी कि मुल्क में ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट के पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे। एक ये कि मुल्क में आम इंतखाबात करवाए और इक़्तिदार इमरान खान के हवाले कर दे, और दूसरा ये कि अमन व अमान का बहाना बनाकर इलेक्शन गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दे और मुल्क में इंतहाई सख्त गिर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाए। इस हवाले से हमारी वीडियोस इसी चैनल पर नाज़रीन मौजूद हैं, आप जाकर देख और सुन सकते हैं। नाज़रीन मुल्क में मार्शल लॉ कभी मुकामी ज़रूरत के तहत लगता रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगा है वो आलमी ज़रूरत के तहत लगता रहा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मार्शल लॉ की ज़रूरत डबल हो चुकी है, यानी मुकामी ज़रूरत भी शदीद तर है और बैनुल अक़वामी ज़रूरत भी शदीद तर है। 1977 में जब ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लगा तो उस वक्त अमेरिका को ईरान और अफगानिस्तान में जंगों का सामना था। ईरान में इमाम खुमैनी का इनकलाब आ चुका था और अफगानिस्तान में रूस की सरपरस्ती में नूर मोहम्मद तरक्की, हफीजुल्लाह अमीन और बबरक कारमल का इनकलाब आया हुआ था। इसलिए पाकिस्तान में जमहूरियत का बोरिया बिस्तर गोल करके मार्शल लॉ लगाना बैनुल अक़वामी ज़रूरत बन चुकी थी। फिर 9/11 के बाद बैनुल अक़वामी ज़रूरत बनी और फिर ज़ियाउल हक आ गया। और 9/11 के बाद परवेज़ मुशर्रफ कैसे आया वो भी सुन लें कि अमेरिका को अलकायदा की सूरत में एक नई आलमी जंग दरपेश थी। 1977 में ईरान और अफगानिस्तान चैलेंज बने हुए थे और 9/11 के वक्त इराक और अफगानिस्तान चैलेंज बने हुए थे। इसलिए पाकिस्तान में जमहूरियत का बोरिया बिस्तर गोल करके मार्शल लॉ लगवाना बैनुल अक़वामी ज़रूरत बन चुका था, इसलिए परवेज़ मुशर्रफ आ गए। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि अमेरिका को लबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौसी मलेशिया और ईरान में पासदारान इनकलाब के साथ एक नई जंग दरपेश है। इसीलिए ईरान को नया शुमाली कोरिया कहा जा रहा है, जो आपने थंबनेल में हेडलाइन देखी होगी। तो ये असल में सारी सूरत हाल है। एक बार फिर अमेरिका को खित्ते में एक बड़ी जंग दरपेश है। यूक्रेन और रूस का महाज भी गर्म है, इसलिए एक बार फिर पाकिस्तान में जमहूरियत का जो बोरिया बिस्तर है वो गोल होता हुआ नजर आ रहा है और जो मार्शल लॉ है वो बैनुल अक़वामी ज़रूरत बन चुका है। और आप देख रहे हैं कि बगैर एलानिया मार्शल लॉ कमोबेश नाफिज है और इन हालात में भी नवाज शरीफ को लाना चाह रहे हैं सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर। एक ऑप्शन ये है, ये वीडियो भी हमारी मौजूद है, हमने बहुत पहले ये आपको खबर दे दी थी कि नवाज शरीफ को सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर बिठाया जाएगा और वो एक सख्त तरीन हुकूमत कायम करेंगे मुल्क में। लेकिन ये मामला खासा मुश्किल है क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं कि ऐसा कोई बिल्कुल कंट्रोल्ड इलेक्शन करवाया जाए और नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाया जाए। इस हवाले से अभी हम आपको बताते हैं कि कौन सा ऑप्शन कितने फीसद कारगर नजर आ रहा है इस वक्त। बजरिया आम इंतखाबात जो नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने का ऑप्शन जो है वो सिर्फ 10% है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। इसके बावजूद भी अगर अमरीकियों ने आर्डर कर दिया, आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया कि भाई आपने नवाज शरीफ को हर सूरत में लाना है, तो बहुत सी मजबूरियां होती हैं। IMF के हाथों हमारा मुल्क वैसे ही मुआशी तौर पर गुलाम बनाकर रख दिया है इन सियासतदानों ने पिछले 30-40 बरसों के दौरान। तो हो सकता है बामरे मजबूरी फिर इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को किसी ना किसी तरह तो अन व करहन इंतखाबात के नाम पर कोई ड्रामा करे और मुल्क में लाकर बिठा दे एक कठपुतली हुक्मरान। लेकिन ये सिर्फ 10% चांसेस हैं, जबकि जो जनरल आसिम मुनीर को परवेज मुशर्रफ बनाकर मार्शल लॉ लगाने का ऑप्शन 40% बताया जा रहा है।
और इमरान खान को ज़ियाउल हक की सूरत में अमेरिका और इस्लामी ममालिक दोनों के लिए काबिल कबूल हुक्मरान की सूरत में लॉन्च करना, इस चीज़ का जो इम्कान है वो ज़राए कहते हैं कि 50% है। अब देखना यह है कि नाज़रीन हतमी फैसला क्या होता है। ताहम बाबा जी दाता दरबार वालों का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता में एक बहुत खौफनाक जंग छिड़ने वाली है और बहुत से अल्लाह वालों को जनूबी लबनान, यमन और ईरान पर मिसाइलों की बारिश होती हुई नजर आ रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आलम इस्लाम पर रहम फरमाए। लेकिन एक बात नाज़रीन तय है कि आलमी सरमायादाराना निज़ाम के लिए आखिरकार हकीकी चैलेंज आलम इस्लाम से ही उठकर खड़ा होगा। वो चैलेंज ईरान, यमन और जनूबी लबनान से बरामद होता है या तुर्की, आज़रबाईजान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। इस राज की तफसील के लिए हमें फिर एक और वीडियो बनाना पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत तवील हो गई है। कि जो अगला चैलेंज है आलमी इस्तेमारी निज़ाम को, जो फितना फरदा है, वो ईरान, इराक, लबनान, शाम और यमन से उठेगा या तुर्की, आज़रबाईजान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो कुछ दूसरे ममालिक से उठेगा। इस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को भी इजाज़त दीजिए। आप अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।